पंजाब के आनंदपुर शहर से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक शक्तिपीठ जो हिमाचल में पड़ता है, माँ नैना देवी धाम। आनंदपुर से चलकर पहला पड़ाव हिमाचल में जाकर आता है, वो है कोलामाला टोबा। यहाँ एक सुंदर सरोवर बना हुआ है जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इससे आगे बिल्कुल पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। चलिए पहाड़ी रास्तों का आनंद लेते हुए माँ नैना देवी के भवन की यात्रा करते हैं। यहाँ से दूर एक पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ माँ नैना देवी का भवन नजर आने लगता है। यहाँ से रास्ता माँ नैना देवी के भवन की ओर मुड़ जाता है। ये पौड़ियों वाला रास्ता सीधा माँ के भवन की ओर जाता है। यहाँ आसपास के पहाड़ों की सुंदरता देखते ही बनती है। नवरात्रों में श्रद्धालुओं के लिए यहाँ अच्छा बंदोबस्त होता है। माँ के भवन को जाने के लिए रोपवे भी बना हुआ है, पर जो आनंद इन पौड़ियों के रास्ते चलते हुए आता है वो आनंद भवन पर पहुंचने के बाद ही महसूस होता है। रोपवे तीर्थ की जगह पिकनिक का एहसास कराता है। लीजिए अब पहुंच गए हैं माँ के भवन के बिल्कुल पास। अभी मंदिर के किवाड़ आरती और भोग लगाने के लिए कुछ समय के लिए बंद किए हुए हैं। लगभग 12 से 12:30 बजे तक दोपहर को आरती और भोग लगाने की वजह से मंदिर के किवाड़ भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ कुछ चुनिंदा पुजारी ही माँ को भोग लगाते हैं। लीजिए अंदर से मंदिर का सुंदर और पावन दृश्य देखिए।
यहाँ मंदिर के प्रांगण में ही सदियों पुराना एक हवन कुंड है। यहाँ कहते हैं कि सदियों से अग्नि प्रज्वलित रही है, कभी भी अग्नि को बुझने नहीं दिया जाता। भक्त यहाँ प्रसाद डालकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। मंदिर में छोटे छोटे और भी मंदिर बने हुए हैं, जिनमें ये भैरवनाथ का मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पास ही श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी बना हुआ है। ये श्वेत बटुक जी महाराज जी का मंदिर। माँ नैना देवी उन 52 पावन स्थानों में से एक स्थान है जहाँ माँ सती का एक अंग गिरा था। यहाँ माँ सती की 2 आंखें बताते हैं कि गिरी थी। इस पवित्र धाम की आसपास के इलाकों में बहुत मान्यता है। हिमाचल ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी तक के लोग यहाँ माँ के दर्शनों को आते हैं। माँ का एक भक्त पंजाब के बठिंडा के पास संगरूर जिले का जूना था, जो डाकू था। उसका किस्सा भी बहुत मशहूर है। वो माँ के दर्शनों के लिए हर साल आया करता था। ये बात आज़ादी से पहले की है। तब पंजाब पर अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती थी। अंग्रेज़ों ने जूना मोड़ डाकू के ऊपर इनाम रखा हुआ था, जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर। एक बार पुलिस के साथ मुठभेड़ में बचने के बाद उसे लगा कि शायद अब पुलिस जल्द ही मुझे पकड़ लेगी। उससे पहले वो माँ नैना देवी के दर्शनों को आना चाहता था। जब वो माँ नैना देवी के दर्शनों की ओर अग्रसर हुआ तो पीछे से पुलिस भी उसके पीछा करती करती संगरूर से यहाँ आ गई। उसने भेष तो बदला, लेकिन पुलिस ने उसको पहचान लिया। यहाँ भवन में जब उसने माता के सामने माथा टेका तो उसे एहसास हो गया था कि पुलिस का घेरा पड़ चुका है। उसने माँ से विनती की कि मुझे यहाँ से बचकर निकल जाने दो। कहते हैं कि उसको आवाज़ आई थी कि बेटा यहाँ से नीचे छलांग मार दे, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। उसने छलांग मारी। इतनी ऊंचाई से छलांग मारने के बाद भी बचने के बाद उसने ऊपर की ओर देख ही लिया और अट्ठहास करने लगा कि मैं इतनी ऊंची जगह से छलांग मारने के बाद भी बच गया हूँ। बस यहीं से उसका माँ का वचन भंग हो गया। कुछ कहते हैं कि बाद में पुलिस ने उसे यहाँ पकड़कर गोली मार दी, और कुछ कहते हैं कि गिरफ्तार करके उसे ले जाकर फांसी दी गई। काम शरण्ये लोकाना तवहि चरणार्वे वणि पुणो हरे स्वामाराध्या प्रणति जन सौभाग्य जनने पुराण गति जबना को विजयते कोणाधिकाम चिंतामा करिकलभ कुंभासन भरा परीक्षेणार्मध्ये
परिणच शराशां द्रवधनो धनुर्बाणां पाशां श्रेणीमपि ददानां करतले पुरास्तादास्ताने पुरमपि तुराहो पुरशिखा सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरभिटपि वाटे परिवृते मणिद्वैपेणीपो पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे माञ्चे परमशिव पार्यां कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिजन चिदानां दलार्योग। यहाँ एक प्राचीन सरोवर भी है जो लगभग 2-3 साल से ऐसे ही सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पहाड़ियों के बीच ही एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली और वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।